कि भावना योग कैसे काम करता है। अभी मैंने आपसे कहा कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। वो कैसे होता है? हमारी भावनाओं से हमारा शरीर, हमारी भावनाओं से हमारा मन और हमारी भावनाओं से हमारी चेतना प्रभावित होती है। कैसे होता है? क्रम से हम बात करें। शुरुआत शरीर से करते हैं। हमारा जो ये शरीर है, ये केवल भोजन पानी पर नहीं टिकता। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं। उन रसायनों के प्रभाव से हमारे शरीर का चयापचय चलता है और हमारे शरीर के जितने भी रसायन हैं वे सब के सब अंतःस्रावी ग्रंथियों से प्रभावित होती है और हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे भावनाओं पर निर्भर करती है। वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर रखा है। हमारी जैसी भावना होती है हमारे शरीर में वैसी हलचल होना शुरू हो जाती है। अभी विज्ञान की बात मैं थोड़ी देर बात करूंगा, अनुभव की बात आपसे करता हूं। कोई आदमी बहुत मायूस है, थका हुआ महसूस कर रहा है, एकदम उसकी हालत लस्त पस्त है, लुंज पुंज स्थिति में। उसी घड़ी में यदि कोई व्यक्ति उसे उत्साहित कर दे तो उसमें ऊर्जा और स्फूर्ति आती कि नहीं आती? बोलिए। हाँ, आती है। अभी आपने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, फिर भी आपके अंदर ऊर्जा आ गई। सपोज आप सुबह से दुकान में हैं, बिना खाए पिए चले गए, आपको जोर से भूख लग रही है और ऐसा लग रहा है कि अब तो बिल्कुल चक्कर आ जाएगा और अभी तक कोई रिलीवर आया नहीं, आपको घर जाना है। आपने तय कर लिया बस अब शटर गिराता हूं, सीधे घर जाऊंगा, अब मेरे बस की नहीं है। इसी बीच कुछ मोटे ग्राहक आ गए। अब बोलो, उस ग्राहक के आने के बाद आप क्या करोगे? बोलो, क्या करते हो? ग्राहक देखते? ताकत आती है कि नहीं आती? ये ताकत किसने दी? बोलो, सबका अनुभव है ना? ये आ जाती ताकत है। और थोड़ा दूसरे तरफ दे दें, अब लुंज पुंज बीमार पड़े हैं और किसी ने गुस्सा दिला दिया, खींच के एक लपाड़ा दे दिया। ये ताकत किसने दी? बोलिए, ये किसने दी ताकत? आपको बोलना है। किससे आई ये ताकत? ये भावनाओं का खेल है। तो हमारी भावनाओं से हमारे शरीर के रसायन प्रभावित होते हैं। भावनाएं हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को रेगुलेट करती है। वैज्ञानिक बोलते हैं हमारे यहाँ कई तरह के हार्मोन्स होते हैं जिनको अगर मैं बोल चाल की भाषा में कहूँ तो कह सकता हूं गुड हार्मोन और बैड हार्मोन। वैज्ञानिकों ने नाम दिया कॉर्टिसोल, ये बैड हार्मोन है जो हमें बीमार बनाता है, कमजोर करता है। इसकी जगह डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोक्राइन आदि जो रसायन हैं, हार्मोन्स है, ये ऐसे रसायन उत्पन्न करते हैं जो हमें स्वस्थ और प्रसन्न बनाते हैं।
तो जब हमारे अंदर नकारात्मकता होती है, अहम और उत्तेजना का भाव आता है, कोर्टिसोल का सिक्रेशन बढ़ जाता है। और जब हम प्रेम, शांति, प्रसन्नता और आनंद की स्थिति में रहते हैं, डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायन हमारे शरीर में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो सकारात्मकता से स्वस्थता है और नकारात्मकता से अस्वस्थता है। स्पष्ट हुई बात आप लोगों को? ये किस पर निर्भर है? इसका आधार क्या है? इसका आधार हमारी भावनाएं हैं। हम उसकी शक्ति को पहचान नहीं पाते। आवश्यकता अपनी भावनाओं की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में नियोजित करना, उसे संतुलित करने की। इसके साथ ही हमारी भावनाओं से हमारा मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम बहुत गहराई से जुड़ा होता है। वैज्ञानिक बताते हैं हमारे मस्तिष्क की संरचना में 3 महत्वपूर्ण तत्व है। एक है एमिगडाला, एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एक हिप्पोकैम्पस। जो विज्ञान के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को निर्मल बनाते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होकर हमारे एमिगडाला को नियंत्रित करता है, जो हमारी भाव विशुद्धि को ठीक करता है, हमारे न्यूरॉन सिस्टम को ठीक करता है। उससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाती है। अगर आप अच्छे भाव रखेंगे तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। मेडिकल साइंस में 2 वर्ड आते हैं, एक प्लेसिबो इफेक्ट और एक नोसिबो इफेक्ट। चिकित्सक इसको जानते होंगे। प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट क्या होता है? भावनाओं का खेल। कोई आदमी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसे कह दिया जाए कि ये दवाई तुम्हें दे रहा, अचूक औषधि रामबाण है, एक खुराक खाते ही काम हो जाएगा। उसे डिस्टिल वाटर भी दे दो ना, तो व्यक्ति के लिए रामबाण बन सकती है। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ये मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं, ये मेडिकल साइंस का बड़ा प्रसिद्ध शब्द है और ये प्रयोग में आता है। इसके विपरीत नोसिबो इफेक्ट क्या है? साधारण सी बीमारी है, और किसी से कह दिया भैया ये बीमारी तो बिल्कुल असाध्य है, इसके लिए तो कोई दवाई नहीं। उसके व्यक्ति के लिए अच्छी से अच्छी दवाई काम नहीं करती। इसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट।